ऐसे आमने सामने तो क्या चलेगा, जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई। लेकिन सर अगर ऐसे करने चले, यहां पे क्या ऑपरेशंस लगते हैं, यहां पे होता है डिवाइड। आप डिवाइड के ऑप्शंस आपके पास ये हैं, यानी कि आप इस 4 से इस 60 को भी काट सकते हो, 60 से हम 30 को भी काट सकते हैं, और इस 5 को 30 से 5 और 30 भी डिवाइड हो सकते हैं। और सर यहाँ पे आप इसको आपसे में भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ये समझ में आया। अब चलते हैं, एक काम करते हैं, जहां पे एलसीएम लेना पड़ता है वहां के ऑपरेशंस को जरा देखना चालू करें, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर। तो मैंने कहा अगर मुझे 4/5 प्लस 3/5 करना है, यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। सर क्यों? सर नीचे का जो क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर? हाँ बिल्कुल सर, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, आपको एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ऐड कर सकते हो, 7/5 आ जाएगा। कोई डाउट? सर ये क्या सिखा रहे हो और क्यों सिखा रहे हो? सिखाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, ठीक है, सबके लिए चलता हूं मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सर 4/5 है प्लस 3/9 है, अब क्या होगा? अब करना पड़ेगा सर। अब एलसीएम के दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप एक काम करो, इसके अंदर से एक बड़ा वाला नंबर उठा लो, 9 उठा लो। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, समझना। 9 उठा लिया, 9 2 क्या होता है? क्या वो 5 के टेबल में आएगा? आगे चलो, 9 3 पे आएगा? नहीं आएगा। 9 4 नहीं, 9 5 45। अब वो इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, यानी कि इसका एलसीएम एक ही होने वाला है। क्या होगा जल्दी बोलो? 45। ऐसा ही होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हेलो भाई यार ऐसे मत करो यार, बात सुनो, गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। सुनो मेरी बात, सर 9 5 कितना, ये आपको एलसीएम निकालने की टेक्निक समझ में आई। बड़ा नंबर उठाया, मल्टीप्लाई कराता गया और चेक करता गया किससे, इससे मैच करता गया कि इसके टेबल में वो आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद अब एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, 60। मेरी लाइन याद रखनी है तो वो कर लो, वरना एक ऑप्शन है 4 कहां पे, नीचे वाले से, वैसे वो करते हैं नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो आप ऐसा बोल दो, क्या कह रहा है? अरे नहीं 45, ऐसे करो 45 डिवाइडेड बाय 5 करो, क्या नंबर आया? कितना आया? 9 आ गया। 9 आ गया तो 9 से मल्टीप्लाई करा दो 4 कौन सा? ये वाला। आता है ना, मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, स्टेप वाइज सिखा रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर रहा, याद रहेगा। नीचे वाले से डिवाइड करा, मतलब एलसीएम से डिवाइड कर लिया किसको? उस वाले नंबर को, डिनोमिनेटर को, और मल्टीप्लाई किससे करा दिया? न्यूमरेटर से। आपका जो नंबर होगा वो आप यहाँ पे पोस्ट कर दोगे, कितना है यहाँ पे नंबर, ये बता दो। 36 प्लस में यहाँ कितना आएगा जल्दी बताओ? 5 आया, 5 3 15 हो गया, 15 होगा। कोई ऐसा है जिसको और डिटेल में समझना हो तो मेरे साथ आराम से बैठ जाना भाई बाद में, और मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। चलो अब ये आप मेरे को प्लस करके कितना आया ये बता दो। 51 डिवाइडेड बाय 45। किसी को इसमें कोई डाउट, परेशानी, समस्या? क्या सिखा दो सर, क्या सिखा दो, हमें आता था, है ना। चलो अब हम वापस चलते हैं किसके ऊपर, जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करा था इसको सिखाना, वो क्यों करा था उसका कारण बताता हूँ। सर अब यहाँ पे ना इस बुक के अंदर आपको हर जगह इस फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, हर जगह। अच्छा एक चीज और बस, अगर हम कोई रेशो की फ्रैक्शन बनाए, जैसे 2:1 है, 2:1 है, इस रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा जा सकता है क्या? कैसे करेंगे? इसका टोटल कितना है 3, तो वो इसको 3 इसके अपॉन में दे दो। हाँ ये वाला, वो 2/1 वाला नहीं, वो वाला नहीं, मेरे को ये ऐसे वाले फ्रैक्शंस, अगर मेरे को इसका प्रोपोर्शन का फ्रैक्शन पता करना है और इसके प्रोपोर्शन का फ्रैक्शन पता करना है, ऐसे ही होता है। अब क्या मुझे आप ये बता सकते हो इस फ्रैक्शंस का जो सम आएगा, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? सर वो 1 के, यानी कि कोई भी चीज होगी, कोई भी फ्रैक्शंस होगी, उसका सम किसके इक्वल होने वाला है? 1 के। इसका मतलब क्या है? कोई मेरे को इसका मीनिंग बता सकता है? सर ये कैसी बात है, ये कौन सा मीनिंग होता है? हमेशा ये सम, ये 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप मुझे बता सकते हो क्या? कंप्लीट, बहुत बढ़िया। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टोटल क्वांटिटी अवेलेबल, ये टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सर ये टोटल क्वांटिटी क्या होती है, ये समझा दो जरा हमें। टोटल क्वांटिटी का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार देखना। सर मैंने कहा जैसे हम अगर इसकी बात प्रॉफिट के अंदर करें, क्योंकि हमें सारी बात प्रॉफिट के अंदर ही करनी है, प्लीज प्लीज प्लीज। सर प्रॉफिट मान के चलते 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट आप लोग मुझे बता सकते हो क्या?
सर 2 नहीं, इसको 90,000 कर दो या 9 लाख कर दो, चलो 2:1 में बांटना है। आप लोग बांट सकते होगा। टोटल कितना होता है 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9 तो 3 आएगा। 3 आ गया, 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आएगा 6 लाख, यहाँ पे कितना आएगा 3 लाख। और आप अगर इसका टोटल करोगे तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, इस प्रॉफिट के बराबर होगा, क्योंकि उसी को तो बांटा है। तो ये जो 1 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी बताओ, टोटल प्रॉफिट को। डन हो गई बात यहाँ तक कि टोटल प्रॉफिट अगर 1 होगा तो उसमें से 2/3 प्रॉफिट क्या होगा, ए का होगा, और 1/3 प्रॉफिट किसका होगा, बी का होगा। जैसे कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोग मुझे सच बताओ। आप हाँ बेटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज इसको ध्यान से समझना, ये आपको बहुत टेक्निकल यहाँ पे कुछ ना कुछ देगा, इनपुट देगा आपको, ठीक है। ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा, फ्री फंड में नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। स्कूल में पढ़ाया था किसी ने ये फ्रैक्शन हमने तो वो भी नहीं पढ़ा कैसे, ये वाला ना। हाँ बेटा ऐसे ही होता है, जो लोग करवाने वाले थे, हमारे को यहाँ पे टाइम लगने वाला है, ये मान के चलना है। ये वाले हाँ, वो मैं चाहूँ क्वेश्चन अभी भी करवा सकता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे सही है, हम लोग बिल्कुल डीपली जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, 6 ये समझ में आया, आगे चले समझना। मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर टोटल प्रॉफिट 1 था, क्या बोला मैंने, टोटल प्रॉफिट 1 था, उसमें से मैंने अगर आपको ए का शेयर बता दिया 5/9, तो क्या आप लोग मुझे बी का शेयर कैलकुलेट करके दे सकते हो क्या? मैं देखता हूं आपके अंदर कितना दिमाग है। कैसे ये बोल रहे हो? 4/9। हाँ मैंने ये बोला, मैंने कहा टोटल प्रॉफिट 1 रुपए का है, जिसमें से ए का कितना है 5/9 है। कितना है 5/9। क्या आप लोग मुझे, मैंने कहा अगर 2 ही पार्टनर है ए और बी है, तो बी का शेयर क्या आप लोग मुझे कैलकुलेट करके दे सकते हो? सब लोग अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करके बताओ जरा, कैसे करोगे, मैं देखता हूँ। मैं तो बस कहती 4 बचेगा उसमें। ठीक है 4, वैसे तो 4 ही बचेगा, ठीक है। क्या बोलूँ मैं, ठीक है सर समझना, हम क्या बोलेंगे, टोटल की वैल्यू थी 1, समझो प्लीज, टोटल की वैल्यू थी 1 में से क्या करें, ए का शेयर हटा देते हैं, मतलब 1 में से क्या माइनस कर दें, 5/9 माइनस कर देते हैं। और ये 1 में से माइनस करने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, नीचे हम लोग बचपन में लिखा करते थे, वो जो भी कंप्लीट नंबर होता था उसके नीचे 1 आ जाता था, ऐसे ही होता था। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ, 9 आ जाएगा। अब नीचे वाले से डिवाइड करते हैं इसको, तो 9 डिवाइडेड बाय 1 कितना आया, 9 ही आएगा। और ऊपर मल्टीप्लाई भी 1 से ही करेंगे तो कितना ही आ जाएगा। सर ये हमेशा नीचे वाला एलसीएम ही आता है ऊपर। डन होगी बात। अगर 1 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो हमेशा ये ऊपर ही आएगा। 9 - 5 कर दिया, 9 प्लस ऊपर होगा, 9 - 5 कर दिया, कितना बचा जल्दी बताओ। सर 4/9 आ गया। समझ में आया आप लोगों को कैलकुलेशन? एक कैलकुलेशन और देख लो जरा, दिखानी है, हो जाएगी, चल जाएगा। चलो अब चलते हैं, हाँ, मैं देखता हूँ अब ठीक है। सुनो कौन है, पिटाई खा जाएगा, तो बाहर चला जा, बाहर जाकर बात करेंगे ध्यान से। ये मेरा नाम बदनाम करके ही मानेगा एक बार, ठीक है। आज तक कंपार्टमेंट में किसी का इल्जाम लगा नहीं है ना लगवा ना दे मेरा, और कुछ नहीं है। चलो कौन है, एक और नहीं, मैं बता देता हूँ, जिसके जितने नंबर आने हैं ऑलमोस्ट मैं पहले प्रेडिक्ट करके दे देता हूँ। अभी भी मेरे को सबके बता दे, जितने नंबर आए हैं ऑलमोस्ट मैंने सबके प्रेडिक्ट कर दे, इतने आएंगे, और उसी रेंज में ही आए नंबर सबके। बस है ये भविष्यवाणी अभी नहीं हो सकती, जब तक, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तुम लोगों के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा, तब होगा। अच्छा सुनो, हेलो, अब एक बात बताओ सर, ये आप हमें क्यों सिखा रहे थे, अब उसका मैं मोटिव आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर थे और हम किसी चीज में फंसे थे, अगर आप लोगों को याद आया हो, कि सर कितना पैसा लेना या कितना पैसा देना, ये कैसे पता चलेगा, हाउ शुड वी आइडेंटिफाई। हुआ क्या था आप लोगों को याद है क्या? अब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी आराम से। कौन कौन थे, ABC था, 3:1 में शेयरिंग थी, चेंज हो गया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किसमें चला गया था जल्दी बोलो, 1:1 में चला गया था। किसने पाया किसने खोया, क्या हम लोग पता कर सकते हैं क्या इस चीज को? हाँ सर हम पता कर सकते हैं। पहले हम इसको आराम से देखो, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, मैं कोई डिटेल में नहीं, मैं तेज वाली मेरी बातचीत समझ नहीं आती है, ठीक है।
तो मैं पहले यहाँ लिखता हूँ 3:1 की शेयरिंग थी। सबसे पहला स्टेप कन्वर्ट इट इनटू द फ्रैक्शन। 3/6, 2/6, 1/6। सब लोगों को समझ में आ रहा है ये लिखना? मैंने अभी ऊपर समझाया था 2+1 कर रहा था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने सीखा, अभी कर लिया। दूसरा यहाँ पे जो दूसरा चेंज आया है उसको भी, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या आएगा? 1/3, 1/3, 1/3। किसी को डाउट है? नहीं है? पक्का? चलो अब मुझे एक बात बताना, एक बंदे के पास आ कितना गया? 1/3 आ गया। पहले कितना था? 3/6। अच्छा, हम कंपैरिजन कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने कहा आरएन के पास 10 रुपए आ गए, पहले इसके पास 6 रुपए थे, इसके पास एक्स्ट्रा कितने आए? ये कैसे निकाला था? माइनस करके। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। बट किसमें से किसको? बट बेटा यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड मत करना, मुझे पता है। अब वो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला, ये थोड़ा ना ग्लिच है हमारे इस वाले चैप्टर के अंदर ना, पता नहीं क्यों ओल्ड रेशो सिखा रखा है। ओल्ड माइनस न्यू करवाते हैं क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलवाते हैं, है ना? उससे सैक्रिफाइस की वैल्यू पॉजिटिव में निकल के आती है, इसलिए इसने सिखाया। मैं वैसे कराता वैसे ही हूँ, बट इस बार थोड़ा अप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हर स्कूल में वो फॉलो होता है, तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? 3/6, 2/6। अब कैसे कंपेयर करें? एक काम करते हैं, माइनस करके करेंगे। तो हम क्या से क्या माइनस कर देते हैं? ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। इसमें जब हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो हमारे पास जो सैक्रिफाइस वाली वैल्यू होगी, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ? जिसने खोया, क्या करा? खो दिया। किसको? शेयर, ठीक है, उसको नहीं। अच्छा, सैक्रिफाइस कर दिया तो यहां पर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आने वाली है। क्या आने वाली है? पॉजिटिव। और दूसरा, अगर आपने गेन करा होगा, गेन करा, पा लिया, किसको? शेयर को, ठीक है। चलो, तो यहां पे वो वैल्यू कैसे आएगी? जल्दी बोलो। नेगेटिव आएगी। कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर है एकदम? समझ में आ गया? चलो आओ क्यू का आंसर देता हूं। सर मैंने कहा आरएन के पास 10 रुपए आ गए, ये न्यू है इसका, पहले थे 4 रुपए, ये ओल्ड है। ओल्ड में से न्यू माइनस करके बताओ आरएन के पास कितने आए? 4 माइनस 10। ये आपको रिप्रेजेंट क्या करके दे रहा है कि आरएन के पास -6 है। लेकिन कितना अजीब लग रहा है ना इसको बोलते हुए। अब ये ऐसा है तो ऐसा ही पढ़ना पड़ रहा है, वरना मैं चाहूं तो इसमें न्यू माइनस ओल्ड लगाऊं ना। अगर मैं ऐसा करते हैं, ये हमने क्या लगाया? ओल्ड माइनस न्यू लगाया। एक काम करो, न्यू माइनस ओल्ड लगा के देखो जरा इसी में, तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा बोलते हुए। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। लो न्यू माइनस ओल्ड करके देखो। 10 है माइनस कितना था आरएन के पास? पहले 4, तो आरएन के पास कितना आ गया? 6। बस ये साइन का फर्क है, साइन का हेर फेर है, अमाउंट वही रहेगा, टेंशन की बात नहीं। नो, देयर इज नो फैक्ट। हमें बेटा यही फॉलो करना है, ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि हमें क्वेश्चन कहता है कि सैक्रिफाइस रेशो निकालो, क्योंकि ये रेशो किसका निकलवा रहा है पता है? ये सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? जल्दी बोलो सर। सैक्रिफाइसिंग। और जो एक बार आप लोगों को पता होगा मैथ्स के अंदर कि जिस चीज का फॉर्मूला होता है ना, वो वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव में निकाल के देता है। सही बोल रहा हूं मैं? जिस चीज का फॉर्मूला होता है ना, वो हमेशा उस वैल्यू को किस में निकाल के देगा? पॉजिटिव में। तो यानी कि सैक्रिफाइस को अगर पॉजिटिव में निकालना है तो हमें वो फॉर्मूला पलटी तो मारना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या लगाना है? सीधा याद रखो, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू करके निकालेंगे, जिसमें सैक्रिफाइस कैसे आएगा? कौन सी वैल्यू आएगी? जल्दी बोलो सर। पॉजिटिव वैल्यू आएगी। गाइस कौन सी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। दोबारा बोल लो, पॉजिटिव। बोर हो गए क्या? कोई हुआ बोर? नहीं हुआ? मैंने कहा बता देना, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसका बेसिक हमारा अच्छा बन जाए। सुनो, हेलो। मैंने कहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे? ओल्ड में से न्यू माइनस करके निकालेंगे। अब मुझे बताओ सर, अब आरएन को भूल जाना थोड़ी देर के लिए, मतलब वैसे, ठीक है, यहाँ वाले आरएन को। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। सुनो, अब हमें क्या निकालना है कि किसने पाया किसने खोया। फॉर्मूला मिल गया, लगा दे। रेशो मिला था हमारा 3:1 का रेशो था, उसको सबसे पहले क्या करा था हम लोगों ने? फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करा। ये कर दिया फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट। अब एक एक बंदे को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? एक एक बंदे को चुन के कंपेयर करेंगे। बताओ भाई, एक ही बात शुरू करते हैं और बातचीत कैसे लगानी है? ओल्ड में से न्यू माइनस करके। सर इसका ओल्ड रेशो का फ्रैक्शन क्या था? मैं वर्ड नोट करो, ओल्ड रेशो का फ्रैक्शन क्या था? बताओ जरा। ओल्ड रेशो था 3/6। न्यू रेशो का फ्रैक्शन क्या है?
आगे समझ? क्या अब तुम लोगों को ये प्लस माइनस करना आ सकता है? हाँ सर बड़ा आसान है, आपने अभी तो सिखाया। प्लस माइनस में तो क्या लगता है? एलसीएम लगता है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और मैंने बोला था बड़ा वाला नंबर, सबसे पहले तो आप बड़े वाले नंबर को देख लो, वही तो नहीं आता सर, वो आता है 3 के टेबल में। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या बन गया? 6 बन गया। अब नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 आ गया। अच्छा 3 माइनस 2 आगे बढ़ गया। चल खिलाड़ी है फिर तो, चल बढ़िया। सर ये पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये पाया या खो गया? खो गया। ओ दुख हो गया भाई, चला गया वो, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? सर ये हमने सैक्रिफाइस करा है। सर ये क्यों निकाल रहे हैं हम? अभी इसके बारे में बात करूंगा मैं कि ये क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। पता तो कर ले पहले। अब ध्यान से सुनना, बी ने क्या करा है? बी का भी, अब आप लोग अपनी नोटबुक में प्लीज इन दोनों को, बी और सी का अपनी नोटबुक में निकाल लो, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, निकाल लो। अच्छा मेरी आपसे वो बातचीत थी कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट सेशन रखेंगे और एक प्रैक्टिकल सेशन, वो वाला जो हमने बातचीत करी थी ना। और आपने कहा था छुट्टी रखोगे, इसमें कोई क्लास नहीं होगी। संडे नहीं, मैं सोच रहा हूँ सैटरडे संडे छुट्टी कर ले हम, और मंडे टू फ्राइडे करें बढ़िया क्लास। बढ़िया क्लास का मतलब है कि दबा के लूंगा क्लास, जान ले लूंगा। सैटरडे संडे छुट्टी रखा करूंगा अगले हफ्ते से, इस हफ्ते कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि छुट्टियां बहुत मिल चुकी हैं। क्या? अच्छा संडे को, हाँ संडे को ले लेना, संडे को तो मेरे को कुछ काम है वैसे भी, तो संडे को तो मैं वैसे अरे बेटा इतने दिन की छुट्टी दी, अभी तुम्हारा जी नहीं भरा क्या? बी का क्या आया? गेन किया, बहुत बढ़िया। इसका 0 आ रहा है और इसका आ रहा है कितने से? -1/6 आया। ओके तो ये माइनस से पता चला होगा कि इसने गेन कराया या सैक्रिफाइस। तो मैंने ऊपर लिखवाया भी कि गेन वाला हमेशा किस में आएगा? इस फॉर्मूले के वाइज नेगेटिव में निकल के आएगा। तो आप लोग इसको ले लो, ये क्या कर रहा है? यानी कि गेन कर रहा है। बहुत चलो कोई बात नहीं, वो मुझे पता है। अच्छा अब वैसे कर दिया तो ऐसे ऊपर से देख के तो गलत आएगा, ये करके दिखाना पड़ेगा इसको, करके दिखाना पड़ेगा। अबे डन होगी बात यहाँ तक, सबका निकल गया भाई। तुम्हारा नाम क्या था? सूर्यांश ना? हाँ ठीक है, अब याद रहेगा। ना ना नो चेंज, दैट इज नो चेंज, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, अब तुम लोगों को पता करने में वो वाली बात समझ में आएगी क्या? मैंने क्या कहा था भाई, बैग दियो मेरे को अपना, फ्री में नहीं दूंगा, पैसे लेने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही अब आप लोगों को समझ में आएगा, जिसने सैक्रिफाइस करा है, सैक्रिफाइस करा है, अब बोलो वो क्या करेगा? अपना रेशो सैक्रिफाइस करेगा, तो फ्री में थोड़ी देगा, पैसे लेगा। यानी कि ए क्या करने वाला है? जल्दी बोलो, पैसे लेने वाला है। सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? दूसरा बी कुछ पैसे ऐसे लेगा देगा, कुछ करेगा, या इसका कोई रोल प्ले नहीं है? रोल प्ले नहीं है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? आ जाओ सी वाले पे चलते हैं। मेरे को ये भाई आंसर बताएगा, सी वाले ने गेन करा है, गेन करा है तो पैसे देगा या पैसे लेगा? पैसे मैंने तेरे को ये घड़ी दी, तेरे पास ये घड़ी है तो तू फ्री में रखेगा या तू मेरे को पैसे देगा? पैसे देगा। तो तुझे क्या करना है? पैसे देना। तो यहाँ पर ये ऐसे मान, ये तेरे पास वही घड़ी आई है, ये गेन का मतलब क्या है? वो घड़ी आई है, कोई चीज खरीदी है, खरीदते हैं तो पैसे देते हैं लेते हैं? देते हैं भाई, काश ले पाते कि चीज भी आ गई पैसे भी आ गए। तुम तो वो वाली बात कर रहे हो, ऐसा कहाँ होता है भाई। चलो हमें भी ले चलो वहाँ कलयुग में बेटा, यहाँ तो ये भी ना हो पा रहा, यहाँ पैसे दे के चीज नहीं आ पा रही। चलो खामखा पढ़ाई वढ़ाई करवा रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा बुरा हाल आने वाला है कि इवन बहुत बुरा हाल आने वाला है, जैसे जिस हिसाब से इकोनॉमी की सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है वो, सब बताते उसने क्या पेट्रोल महंगा होना, नहीं वो सब चीज़ ठीक है, बट इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो इंडिया कर रहा है इस टाइम पर, कि वो अपने ट्रेड को रोक रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोगों ने पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है ना, ओपन इकोनॉमी है सर। नहीं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है सर? जब तक बिजनेसेस नहीं चलेंगे, जब तक एक गाड़ी नहीं घूमेगी। एक बात बताओ, जब तक ये वर्क फ्रॉम होम का मतलब है आप लोगों ने अपने घर वालों को घर पे बिठा दिया, घर से काम करो, उनका काम तो चल रहा है, लेकिन जो कितने सारे जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो नॉर्मल डेली जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, रेंट वाला जिनका चल रहा है मामला, सबकी बैंड बच जाएगी भाई। उससे क्या होगा? लोगों की जेब में पैसा कम, तो वो खर्चा कम करेंगे, और खर्चा कम करेंगे तो और क्या होगा?
पैसा जनरेट ही नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, तब आप लोगों को समझाऊंगा इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर इन्फ्लेशन बिल्डिंग होगी है। अरे बेटा ये बहुत बेसिक बात है, इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर एक इकोनॉमिस्ट को आता है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी बेवकूफी में जी रहे हैं, पता नहीं। खैर व्हाटएवर द केस, हाँ ऐसे ही हो भाई, ऐसे ही हो। चलो अरे हेलो 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 वापस यहाँ पर क्या हुआ था, सैक्रिफाइस करा था, क्या करेंगे, पैसे देंगे या लेंगे, है मिलेंगे या देना पड़ेगा, एक एक करके पूछ रहा हूँ भाई बताओ, सैक्रिफाइस करा है, बेचा है तो लेंगे, पैसे मिलेंगे, गेन में क्या होगा, देंगे, कुछ बाय कर रहे हैं है ना। अच्छा ऐसा करते हैं, इस मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं हम, सैक्रिफाइस को पता है क्या पढ़ेंगे, सैक्रिफाइस बोले तो एस बोले तो सैक्रिफाइस, एस बोले तो सेल, सही है ना। अब सेल करेंगे तो क्या होगा, पैसे मिलेंगे। पता है इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, ये आपके 3 चैप्टर की तैयारी कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। खुला कोई बात नहीं, ऐसी खटखट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छा गेन को जी बोले तो गेन और बी बोले तो बाय, हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम कुछ खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और बाय करते तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, और सेल करेंगे तो पैसे मिलेंगे। ओके यहाँ तक क्या मैं आप लोगों को चीजें समझा पाया। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। पहले तो एक काम कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाओ, कोई है क्या, सही में है क्या कोई। आ रहा हूँ, 5-10 मिनट क्लास ओवर कर दिया था अभी हम। क्या प्लान कर रहा है, अरे मेरे कुछ करेगा यार, मेरे को डिप्रेशन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो समझना। हेलो यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सर मैंने कहा अब एक छोटी सी बातचीत स्टार्ट करेंगे, बातचीत नहीं है, या एक काम करता हूँ मैं तुम्हें एग्जांपल देके जाता हूँ, तुम लोग वो करो, इतने में बात करते हैं, ला दो बुक से देता हूँ है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देना उसमें, ठीक है। अब तो मेरे को भी सस्पेंस बन गया कि देख ही आता हूँ क्या होगा। मेरे को और ये देखा दोनों को डर लग रहा है। हाँ तुम लोग बातचीत बहुत करते हो ना। यस पिटाई खा जाओगे मेरे से। ये लो मैं आके आपसे ये पूछने वाला हूँ, हेलो, कि किसने पाया किसने खोया और कौन कितना पे करेगा। क्या सर क्या क्या बोल दिया, ये लो कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चीटिंग करोगे वो आपका नुकसान है। लो दिख रहा है, हेलो दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं यार पानी नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं जुगाड़ करता हूँ पानी का। 1 मिनट रुक बेटा, अब ठीक है। हेलो इस क्वेश्चन में अभी पूछूंगा किसने पाया किसने खोया और कौन पे करेगा, ठीक है। हाँ तो किसने पाया तो पता ही लग रहा है। अरे भाई खुद निकाल लेना, कैलकुलेट करके निकाल, हाँ तो ये क्या निकाल ले बड़ा। अच्छा अच्छा निकालेगा न्यू स्टूडेंट निकाल चलिए
ऐसे कुछ नहीं करता यार मैं। तो ऐसे ही ना मैंने ऐसी बनती ये क्या गाड़ी चलाते हैं ऐसे बाहर कैसे खड़े हैं भाई हो ना जनानी है पता है कोई बात नहीं है मेरा बात है कि तू कहना कोई सेकंड पे करो कम से कम क्या है बस क्या है अभी चल जा ये हीरा की उछली तू पीछे मत आगे से और तू रोए लो नहीं कोई रोए लो के बच्चे रोए नहीं होते चलो टाइम हो गया हाँ भाई किसने पाया खोया बता तो दो पाया खोया सर नकुल ने पाया और नकुल ने पाया सर इधर आंसर गलत है अर्जुन ने और नकुल ने पाया माइनस होना चाहिए सर पाया है हाँ वो तो सामने मेरे को दिख रहा है कोई बात नहीं तुम लोग सही करो सही कर रहे हैं सर आगे कर चाहिए आगे बढ़ो। खोया है तो क्या करेंगे वो किसने खोया किसने हाँ भाई तुमने तो खोया खोया दिख रहा भाई देखा है पता कैसे लगा ऐसे ये खोया खोया सर कह रहा सस्पेंस अकाउंट डेबिट पहला जो किसी बैंक का हुआ एक्शन हो जाए। गोल भी 3 है तो दुर्घटना दुर्घटना गेम कितना होता है 7 7 3 10 4 by 10 3 by 10 ये पागल है यार देखो नहीं आएगा इसको क्या करेंगे ऐसे अगर मैं स्कूल में आ गया ना चला दो अब इसको माइनस कर दे कोल्ड वाली की बोतल में भर के ले सर जा मेरे को लगे अरे तू आ तो है तेरे को समझ में पता नहीं क्या उसको समझ नहीं आ रहा अंश बेटा जी निकल गया कुछ तो निकला है सही तो है हाँ क्या निकला गेन निकला सेक्रीफाइस निकला सर आ गया समझ में आ गया सर हाँ हमारी बात हो गई क्या बताना है अरे 2 मिनट रुक जाओ ना पहले पढ़ तो लो सेक्रीफाइस होगा ध्यान नहीं जाएगा सर सेक्रीफाइस होगा तो क्या होगा हाँ वही बता रहा हूँ सेक्रीफाइस हो तो क्या करेगा भाई पैसा देगा और ना लेगा प्लस होगा लेगा एस बोले तो सेल सेल बोले तो पैसा आएगा। आने वाला है दूसरा बता गेन गेन हुआ गेन बोला तो बाय करा तो पैसा जाएगा। देना पड़ेगा बहुत बढ़िया बात ही खत्म हो गई चलो ठीक है सर बता छुट्टी का टाइम हो